परमेश्वर के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। प्रभु के वचन में चलने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो समय ठहराया है, आपने बड़ा सुंदर मौका दिया हमें कि हम आपके पवित्र मंदिर में आकर आपको महिमा दे सकें, इकट्ठा होकर इबादत कर सकें, आराधना कर सकें, आपके नाम को धन्यवाद की भेंट अर्पित कर सकें। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज धन्यवाद किया, जिन्होंने गवाही सुनकर और जिन्होंने गवाही देकर आपको धन्यवाद दिया, जिन्होंने तन मन धन से किसी भी प्रकार से आज आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को बोया, मेरे पिता स्वर्ग से प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। सबकी ब्लेसिंग, सबकी चंगाई, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम में मांगता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हर एक जन की गवाही बने, हर एक जन आज बड़े आनंद के साथ मेरे पिता आपको महिमा देने पाए। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से। हालेलुया। इफिसियों, जल्दी से निकालें सब। इफिसियों की पत्री आज के वचन को सुनने से पहले जरा कुछ बात ध्यान से सुने। जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे नशे में हैं और जो बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगार करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे माता पिता जिसके कान हो वो सुन ले, बहुत सारे मम्मी डैडी अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात चिंता में पड़े रहते हैं, और बहुत सारी माताएं अपने आप को कोसती हैं। ध्यान से सुने, अपने आप को कोसती हैं कि मैंने अपने बच्ची का रिश्ता गलत कर दिया। अपने बच्चों के रिश्ते को देख करके मैंने उसका जीवन अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। एक रिश्ता गलत हो गया लेकिन बाद में डाइवोर्स हो गया, या कोर्ट में आप अपनी बच्ची को लेकर परेशान हैं। ऐसी माताएं, ऐसे बहन, ऐसे भाई जो अपने आप को कोस रहे हैं, हो सकता है आपने कोसना बंद कर दिया होगा, लेकिन जब भी आपका ध्यान उस ओर जाता है, जब भी आपका ध्यान अपने परिवार, अपने बच्चों की ओर जाता है, तो बहुत सारे माता पिता अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को, कि मेरे कारण मैंने अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। नहीं, कारण आप नहीं है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता पर उंगलियां उठाते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए क्या किया है, और तेरे वजह से अपने माता पिता को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे टाइम पे पैसा नहीं दिया, तुमने मुझे कारोबार खोल के नहीं दिया, मेरा वीजा लगाने का जब समय था मुझे तुमने पैसे का जुगाड़ नहीं किया, मैंने एक जमीन बेचने को कहा था, तुमने मेरी मदद नहीं की। ऐसे बहुत सारे लोग ताना मारते हैं। जब आपने अपने बच्चों की मन की बात को पूरा नहीं किया, अपने हृदय को कठोर करके रखा, तो बच्चे हो सकता है आपको ताना मार रहे हैं, तो भी माता पिता परेशान होते हैं। और अगर माता पिता के डिसीजन के द्वारा बच्चों का कोई नुकसान हो, तो भी माता पिता परेशान होते हैं। और अगर बच्चे तरक्की ना करें तो लोग ताने देकर मारते हैं, तुम्हारे बच्चे नाकामयाब हैं, तो भी माता पिता परेशान होते हैं। और अगर बच्चे घर में खाली बैठ जाएं, तो भी माता पिता परेशान होते हैं।
घुमा फिराकर बहुत सारे माता पिता हैं, और कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए परेशान हैं कि मैं जीवन भर सेवा नहीं कर पाया अपने माता पिता की। मेरे कहने का मतलब है, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कत, जितनी भी प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो परिस्थितियां, जो हालात आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं या घूम रहे थे, आज आपको यह बात स्वीकार करनी होगी। ध्यान से सुने, अगर आपको अपने घर में शांति चाहिए, अगर आपको अपने घर में बढ़ोतरी चाहिए, कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, अपने जीवन में, अपने बिजनेस कारोबार में बढ़ोतरी चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं, मुझे मेरे खुदा ने कहा कि जब तू वेदी पर जाएगा, प्रचार करेगा, तो यह बात तू आज बोलना। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं कि जो हालात, जो परिस्थितियां तुम्हारे घर में बन चुके हैं, जो प्रॉब्लम, समस्याएं जो चल रही हैं, उन समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। और कुछ समस्याएं बच्चा पैदा होते ही, जैसे जिनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं, और जिनके बच्चे टॉयलेट और बाथरूम भी बेड पर करते हैं, कुछ व्हील चेयर पेशेंट किसी कारण, एक्सीडेंट के कारण या कोई भी कारण से घर के अंदर कोई पेशेंट का आप सामना करना, पेशेंट को संभालना, बहुत बड़ी बात है ये कि परिवार के लोग एक पेशेंट को संभालते हैं और वो पेशेंट अपने आप को बोझ समझता है और बोलता है कि मैं अपने परिवार पर बोझ हूं, इससे अच्छा मैं खुद ही अपने आप को मार लूं या मैं मर जाऊं। जो पेशेंट है, अगर वो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, तो आज अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दे कि तू पेशेंट है, तू बोझ है। और अगर कोई पेशेंट की सेवा कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला है, अगर आपको अपने माता पिता या परिवार के लोग अगर बोझ लग रहे हैं, लगते हैं बोझ, अगर कमाई कम हो, अगर धन की व्यवस्था ठीक से ना हो, आपके पास टाइम की कमी हो, पैसे की कमी हो, तो आपको सामने वाले बोझ दिखाई देते हैं। आपको अगर अपने रिश्तों में, बहुत सारे लोग रिश्तों में बोझ समझते हैं कि मेरा रिश्ता यार बेफालतू की, बिना बात के मैंने ये रिश्ता अपने गले में घंटी बजाकर डाल लिया है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, शादी के रिश्ते को, ये तो घंटी गले में बंध गई है, बजा अपने आप बजती रहेगी, और नहीं बजेगी तो मुझे बजानी पड़ेगी, और नहीं भी बजाऊंगा तो अपने ऐसे बहुत हंसी मजाक में लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं। आप अपने रिश्तों को बोझ समझते हैं। आप आज से अपने रिश्तों को बोझ समझना बंद करें, क्योंकि जो शादी आपकी हुई है, जो बच्चा पैदा आपके घर में हुआ है, जिसकी कोख में तूने जन्म लिया है, जो तेरी मां है, जो तेरी बहन है, ध्यान से सुनना, जो संतान तेरी गोद में पैदा हुई है, तेरे हाथों में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, जो बच्चा, वो बच्चा किसी तुम्हारे रिश्तेदारी में पैदा नहीं हुआ, वो बच्चा तुम्हारे पड़ोस में 3 घर छोड़कर पैदा नहीं हुआ, वो तुम्हारे ही घर में क्यों पैदा हुआ है। और तुम्हारी जो नानी है, तुम्हारी जो दादी है, उसका नाम, अगर कोई नाम है उसका, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नाम, कोई बलबीर भाई है, तो बलबीर, तेरे भाई का नाम करमबीर, तेरे भाई का नाम करमबीर, या बलबीर तेरे भाई का नाम परमजीत है। तेरे ही भाई का नाम परमजीत क्यों है? वो परमजीत किसी और का भाई भी हो सकता है। अगर आज आपको बात की गहराई समझ में आ गई, तो आपके घर से कलेश, दर्द, पीड़ाएं, टेंशन, चिंता, बीमारियों के श्राप और कर्जा अभी के अभी उखड़ेगा, अभी के अभी उखड़ेगा, अभी के अभी। आमीन। कल या परसों नहीं। और जवान बच्चे, जवान भाई और बहनें, जो बच्चे दिन रात परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, सब के सब किसी ना किसी उलझन में फंसे हैं। और परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने वाले बच्चे, परमेश्वर में अपना जीवन समर्पित करने वाले बच्चे, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया, अगर परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने के बाद भी तुम्हारे जीवन में उलझने हैं, तो बड़ा गंभीर विषय है ये।
फिर से कहें हालेलुया। हो सकता है आपको बात समझ में ना आई हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, मैं इस घर में पैदा क्यों हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये हालात कब सुधरेंगे। लगता है मैं अपने आप को मनुष्य मानते हैं, मनुष्य अपने आप को फेलियर मानते हैं। तो आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर खुदा को आप अपना जीवन दे चुके हैं, अगर खुदा को आप अपना जीवन सौंप चुके हैं, या खुदा के कलाम को आप जानते हैं, पढ़ते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, तो आपको एक बात आज सीखनी होगी। बोलो आमीन। अगर परमेश्वर के पवित्र नाम को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आपको एक बात सीखनी होगी। और अगर ये बात आपको आज समझ में आ गई, तो मैंने कहा ना, जीवन के सारी की सारे बोझ, सारी बीमारियां, सब क्लेश आज खत्म हो जाएंगे। आमेन। होता क्या है, यस, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को आप बोझ समझना बंद करें। और अगर पेशेंट अपने आप को बोझ समझ रहा है परिवार के ऊपर कि मैं अपने परिवार पर बोझ हूं, तो वो पेशेंट भी सुन ले कि तू भी अपने आप को बोझ समझना बंद कर। और अगर पत्नियां अपने पति से दुखी है, परेशान है कि मेरा जीवन में ये निकम्मा पति, निठल्ला निकम्मा या बेरोजगार, या मेरा रिश्ता उसको पसंद नहीं है, या आप रिश्तों को आप जी रहे हैं लेकिन रिश्ते काट रहे हैं, मतलब जबरदस्ती के आप जी रहे हैं, तो आज से आप अपना मन फिराएं और उस रिश्ते में, जैसे मैंने कहा, खुदा के कलाम में मिठास है। आज खुदा के कलाम की मिठास आपके रिश्तों में मिठास लेकर आएगी। सिर्फ आपको बात को समझना है। बोल हालेलुया। जो परमेश्वर आपके जीवन भर आपको समझाने का प्रयास परमेश्वर ने हो सकता है बहुत बार किया होगा, आपको समझ भी आया होगा, लेकिन आज फिर परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं। जिस चीज से आपको दिक्कत है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में सामने खड़ी है, उसे आप, अगर तो प्रॉब्लम बीमारी बन के खड़ी है, वो बीमारी चली जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है सचमुच में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप अपने परिवार के जो मेंबर हैं, जो रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशन हैं, आपके दादा दादी, मां बाप, भाई बहन, पड़ोसी, जो रिश्ते हैं, ध्यान से सुनना, जो आपके रिश्ते हैं, भले ही आपकी बातचीत नहीं है, लेकिन उनके अंदर आपको मिठास लेकर आनी होगी। उन रिश्तों से आपको प्रेम रखना होगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। बोलो आमीन। आमेन। और एक दूसरे को बोझ समझना बंद करें और अपने आप को मनुष्य बोलना या निकम्मा बोलना या एक दूसरे को निकम्मा बोलना बंद करें। आप बोलना शुरू करें कि मेरा बेटा निकम्मा नहीं है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे कामयाब बेटा है। आप बोलना शुरू करें। अभी तक आप नेगेटिव बोलते हैं, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। और अगर आपके घर में कोई बहू है, उसके पास बेटा नहीं है, उसके पास बच्चा नहीं है, तो आप ताना मारना, आप मुंह से कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोलती हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन किसी रिश्तेदारी में, किसी पड़ोस में जब आप बैठती हैं, हाँ साड़ी भी बहू 10 साल हो गए ना, काका नहीं होया, आपने मुंह से बोल दिया ना। आपके दिल में कितनी खट्टास है, वो खट्टास को आपको बंद मिटाना होगा। भले ही आप अपनी बहू के, अपने बेटे के सामने नहीं बोलते हैं,
बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे, हाँ बेटे तो लेकिन पीठ पीछे, "ओए यार मेरे काके ने मेरे जिन्नी कमाई थी सारी उजाड़ती।" पीठ पीछे अपने ही बच्चों के सामने आप नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे निंदा और बुराई आप जी भर कर करते हैं। ये निंदा बुराई अपने रिश्तों में करना बंद करें। आप फैसला लें कि आज से मैं कोई निंदा बुराई नहीं करूंगा, किसी और की नहीं, अपने ही रिश्तों की, अपने ही परिवार के मेंबर की आप निंदा बुराई दिन रात करते हैं। अपने ही बच्चों की आप निंदा बुराई, अपने ही रिश्तों को बोझ समझते हैं। यह चीज आपको फैसला लेना होगा कि आज से मैं अपने रिश्तों को, चाहे मेरी मम्मी है, मेरे दादा है, दादी है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, पेशेंट है, बीमार है, कोई भी है, मैं बोझ नहीं समझूंगा। और दूसरा, मैं अपने रिश्तों को बोझ नहीं समझूंगा, और मैं अपने ही रिश्तों में किसी की भी निंदा बुराई और चुगली नहीं करूंगा। बोलो आमीन। अगर ये फैसला आपने आज कर लिया तो आज आप एक ऐसी आशीष लेकर जाओगे जो जीवन भर आपको नहीं मिली, वो आज मिलेगी। बोलो आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आपका हृदय सचमुच में आज परिवर्तित है। आज एक रूपांतर समझते हो? रूपांतरण, एक आपका हृदय आपका जीवन, आपका शरीर रूपांतरित हो चुका है। बोलो आमीन। आमेन। आप समझ रहे हो? अगर आपने हृदय परिवर्तित कर लिया, आज फैसला ले लिया, तो परमेश्वर ऐसा फैसला आपके लिए लेंगे, शैतान के मुंह पे ऐसा थप्पड़ लगेगा, वो बीमारियां, वो कर्जा, वो बांझपन का श्राप अभी के अभी ऐसा उखड़ कर चला जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। आमेन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।